हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आती है। तो बेटा आज जो है मैं आपकी क्लास 12th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और देखो, जितने भी बच्चे इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो मेरे नॉन में हो चाहे अननोन में हो, मैं आपको पहले ही बता दूं बहुत अच्छे मार्क्स आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। देखो, इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जो आपकी बुक फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक है, दोनों बुक ही कंप्लीट हो जाएंगी। और जिस बच्चे ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उसका भी काफी बेनिफिट हो जाएगा। और देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा प्रीवियस ईयर के भी होंगे और इंपॉर्टेंट भी होंगे, ये बात विशेष रूप से याद रखें। ये वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री रखूंगा, जैसा मैंने पहले भी बोला हुआ है कि यूट्यूब पर कभी भी मैं कोई अपने कोर्स का चार्ज नहीं करूंगा। तो फिर एक बार मैं 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। जितने भी बच्चे इच्छुक हों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ें और कंटिन्यूअसली वीडियो को देखें। शुरू से लास्ट तक देखना, सारे पार्ट देखना, जब ये सारी चीजें आपकी पॉसिबल होंगी, आपके जो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। वीडियो सीरीज अगर अच्छी लगे तो ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन को प्रेस भी करना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखो बेटा, आज ये पार्ट फर्स्ट है, यहां पर लिखा हुआ है पार्ट फर्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। मैथ्स का ये देख लीजिए, पूरा सिलेबस मैं खुद ही करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम आपको कैसी भी नहीं होगी। और देखो यार, इस तरीके से मत समझना कि फ्री है तो फ्री में आपको एक तरीके से अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बात विशेष रूप से याद रखना। और देखो, 2-3 पार्ट आप देखना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। और जितने क्वेश्चन मैं यहां पर लूंगा, गिने चुने वो क्वेश्चन लूंगा जिनकी इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेशंस है कि वो आए, सबसे ज्यादा पेपर में आए। आ रही बात समझ में? तो भैया विशेष रूप से जितने भी पार्ट मैं कर रहा हूं उन्हें कंप्लीट कर लेना। और देखो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे, तो आपको फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक विशेष बात और, देखो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई ये वाली चीज मेरे को आते, इसे स्किप करके आ गए। तो ऐसा भी होता है, कई बार मैं क्वेश्चन कराने के बाद कुछ चीजें अदर भी अपने पास से जोड़ूंगा, तो वो चीजें भी आपको देखनी है। बाकी देखो, हर वीडियो में डायरेक्टली हम काम से काम रखेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बट ये पार्ट फर्स्ट है तो आपको पूरा चीजें समझानी पड़ेगी। और यार देखो, अब आपके एग्जाम में ज्यादा समय रहा नहीं है, 3-4 महीने ही समझ के चलिए बस, कि 3-4 महीने आपके पास हैं। तो इसीलिए देखिए, यहां से अगर आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके अचीव हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद भी कोई समय आएगा, तो इसके बाद कोई समय बेटा बिल्कुल नहीं आएगा। तो विशेष रूप से अपनी तैयारी अब स्टार्ट करें। और देखो, दिन के मैं आपको पहले बताऊं, जो वीडियो सीरीज में जो हर वीडियो की लेंथ होगी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही होगी। तो यार, अगर 1 घंटा या 30 मिनट या 40 मिनट भी आप अपनी पढ़ाई पे या मैथमेटिक्स पर नहीं निकाल रहे हैं तो चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये विशेष रूप से याद रखना। आगे चल के ये देख लो, 12वीं अगर अच्छी हो जाती है तो अगर आप बीटेक, बीसीए या कुछ भी करते हो तो वहां आपको मैथ्स में काफी हेल्प मिल जाएगी, ये विशेष रूप से याद रखना अगर आप अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं। मैथमेटिक्स वर्ल्ड पे मैंने देखो काफी ज्यादा वीडियोस बीटेक की, बीसीए की पहले ही डाल रखी हैं, तो आप देख सकते हैं वहां कमेंट सेक्शन में जाकर कि बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स देखने के लिए मिले हैं। बाकी मेरे को लगता है कि मेरे को 2 से 3 मिनट बोलते हुए हो गए हैं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर वीडियो खींच रहे हैं, तो भैया वीडियो को बिना करते हैं स्टार्ट। बेटा पार्ट फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर लेंगे, कोई ये मत समझना मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वगैरह, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और आपका सेकंड बुक के भी इंटीग्रेशन, फर्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन वगैरह सारे टॉपिक लेंगे जितने भी आपको। ऐसे भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है तो उसमें मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल सारे पार्ट लेंगे बहुत अच्छे से। बट ये रहेगा वीडियो का सीक्वेंस कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन हम बहुत हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई बस वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक वगैरह करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेटा देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और जब भी ये पेपर में पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई करना है आपको tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और यहां पर ये आगे दिया हुआ है, जो x की वैल्यू लाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए -π/4 से 3π/4 के बीच में। मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके जो x की वैल्यूज आएगी वो -π/4 से 3π/4 के बीच में आएगी। π/4 हम बोलते हैं 45 को, तो -45 से और 3π/4 बोलते हैं 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री को बोलते हैं। तो यानी -45 से 135 के बीच में आपको x की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। ठीक है,
तो अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। देखो ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। बेटा बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इसको सोचना किस तरीके से मैं आपको पहले ही बताऊं। देखो बेटा बाहर यहां पर tan इनवर्स दे रखा है और अंदर आपको कुछ इस तरीके से कि cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। तो मतलब क्या है कि ये जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स है, आपको अंदर भी कुछ tan की फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है, जिससे क्या हो कि मेरा ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है tan की फॉर्म में बनेगा और tan से tan मेरा कैंसिल आउट होकर कुछ ना कुछ मेरे को रिजल्ट जरूर देगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करने का एक बेसिक फंडामेंटल है, बिल्कुल इजी है। मैं यहां पर ये करूंगा, देखो tan इनवर्स, यहां पर मैं एक काम करता हूं बेटा, cos x से या sin x से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, जिसका भी आपको मन करे उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब यहां इस ऊपर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा मैं यहां cos से डिवाइड करता हूं। जैसे बेटा मैं cos से डिवाइड करूंगा तो cos x अपॉन cos x और माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, बाकी मैंने एक स्टेप कम कर दिया, अगर पूरा करना चाहो तो पूरे के नीचे एक बार cos x लिखो, फिर इनको अलग अलग स्प्लिट करके आप लिख सकते हो। अपॉन में यहां cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है जी, tan इनवर्स, अब बेटा cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा और माइनस sin x अपॉन cos x बेटा बचेगा tan x अपॉन में, यहां cos से cos कैंसिल आउट हो गया इस जगह भी, तो यहां 1 प्लस tan x। आ रही है बात समझ में? ये विशेष रूप से याद रखना, इस टाइप का देखो क्वेश्चन जरूर पेपर में आने की इस बार एक्सपेक्टेशन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। जब ये यहां से पूछा जाएगा तो 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा। आ रही है बेटा बात समझ में? तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, कुछ कुछ tan की फॉर्म में मेरे ये आ गया। अब बेटा देखो यहां थोड़ा सा बस हल्का सा एक स्टार पॉइंट और है, जो 1 है, 1 tan में किसी ना किसी की वैल्यू होती है, और tan में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? π/4। तो मेरा माइंड एकदम हिट करेगा अब कि भाई ये tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अगर मैं यहाँ 1 इंटू में और कर दूं, कर सकता हूं मैं 1, तो आप कहीं भी लगा सकते हो जहां भी आपकी इच्छा हो। फिर ये 1 किसकी वैल्यू बनेगी? tan π/4 की। तो ये बेटा एक बेसिक फंडामेंटल का क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। देखो किस तरीके से, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 की वैल्यू क्या है? tan π/4 और इंटू tan x। तो बेटा आप देख पा रहे हैं यहां एक विशेष रूप में एक फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का बेटा ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? tan a माइनस b का ये फॉर्मूला बन गया है। मैं यहां पर विशेष रूप में यहां लिख भी दूंगा साइड में अभी। तो यहां पर देखिए अब क्या बनेगा, ये tan इनवर्स tan π/4 माइनस x का बन गया ये फॉर्मूला। अब ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखो यहां मैं लिख देता हूं ये इंपोर्टेंट नोट में, tan a माइनस b। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, माइनस है तो यहां माइनस और यहां प्लस, और अगर ये प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका प्लस आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मैंने tan के बता दिए। ऐसे ऐसे मतलब बताते चलूंगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा सारे फॉर्मूले साइड बाय साइड लिखता रहूंगा। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां एक टाइप मैंने और बताया था आपको कि भाई अगर हम किसी भी टिग्नोमेट्री रेशो की मल्टीप्लाई या टिग्नोमेट्री इनवर्स रेशो की मल्टीप्लाई अगर उसी के हम इनवर्स फंक्शन से कर दें, टिग्नोमेट्री रेशो की मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स से कर दें, तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है, डायरेक्टली आपकी फंक्शन वैल्यू निकल के आ जाती है। तो tan की tan से किया तो क्या आ जाएगी? डायरेक्टली x निकल के आ जाएगा। सेम एज इट इज साइन की साइन इनवर्स की साइन x से करोगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। कोस इनवर्स की कोस x से करोगे तो कोस x आ जाएगा। मतलब 6 रेशो की अगर 6 अपने ही रेशो से मल्टीप्लाई करोगे, इनवर्स रेशो से मल्टीप्लाई करोगे, तो फंक्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो भाई tan से tan खत्म हुआ, देन आपका जो आंसर आया π/4 माइनस x आपको देखने के लिए मिलेगा। π/4 माइनस x आपको देखने के लिए मिलेगा। बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो ये जो आपका रिजल्ट आया यार, ये रिजल्ट आया है π/4 माइनस x, जो कि इसमें लाई कर रहा है नहीं, मतलब जो इसने कंडीशन रखी हुई है कि जो x की वैल्यू है माइनस π/4 से 3π/4 के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसके एक नंबर लाइन पर यहां दिखाऊं तो -45 से 135 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो ये जो बेसिकली रिजल्ट आया है, ये तो देख लो x आप अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लो, ये हमेशा इन दोनों के बीच में ही लाई
करेगा। तो बेटा ये जब भी पूछा जाएगा आपका 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखो किसी बच्चे को जैसा ऐसा है कि जिसने भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं वो चैप्टर पढ़ा है, तो कुछ चैप्टर मैंने डाले हुए भी हैं, तो वो आप अपना आराम से देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए या आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मैं बिल्कुल एक तरीके से इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो बेटा ये था आपका आज पहला क्वेश्चन, और लगभग देखो मैं अभी 2 से 3 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और अभी कुछ चीजें थोड़ा सा और भी अच्छी करेंगे, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं, थोड़ा समय मेरे को लगता है ना, थोड़ा समय लगता है। मतलब ये होता है अगर बच्चे बैठे रहें तो एक ऐसा होता है एकदम एनर्जी आती है कि बहुत एकदम बच्चों की तरफ से भी रेस्पॉन्स मिलता है ना। अब यहाँ कोई नहीं बैठा है, यहाँ पे केवल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब अलग सी फीलिंग आ रही है, इसलिए बार बार थोड़ा ज्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, बाकी उस चीज को आप इग्नोर करना, आपको क्वेश्चन तो समझ में आए होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बेटा, ये है आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जब भी आपका पेपर में पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा, 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिक है, बिल्कुल बहुत इजी है। देखते हैं एक बारी, देखो ये सिंप्लीफाई करना है मेरे को। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ कोस थीटा दिया हुआ है, यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है। बेटा मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में जब हम किसी एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अंदर वाले एलिमेंट में, तो वो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। यानी इस कोस थीटा की मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहाँ भी होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों जगह होगी। सिमिलरली साइन की भी सब जगह होगी। बेसिकली जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, या तो किसी रो में मल्टीप्लाई होती है या किसी कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो फिलहाल में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। कोस थीटा की कोस थीटा में करी तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की साइन थीटा में करी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, देन कोस थीटा की यहाँ करी तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की यहाँ करी तो ये कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, देन यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और साइन की साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब जो मेरे थोड़ा सा अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो बेटा यहाँ हार्ड या बेसिक क्वेश्चन का मीनिंग नहीं है। यहाँ मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और पेपर कभी भी टफ नहीं आता। पेपर एक इस तरीके से बनाया जाता है आपका कि जिससे बच्चे को अच्छे तरीके से वो सोल्व भी कर ले। मतलब देखो 3-4 पोर्शन में डिवाइड रहता है, 40 to 50% बिल्कुल बेसिक पेपर होता है कि कम से कम फेल तो कोई हो ही ना। फिर थोड़ा सा एडवांस करते हैं 60 to 70%, 70 से 80% थोड़ा सा और टफ करते हैं, और 90 से 100% या 85 से 100% पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाता है कि जहां बच्चा थोड़ा सा सोचे, है ना। तो मेरे को हर लेवल के क्वेश्चन लेने हैं, और अभी तो बेटा पार्ट फर्स्ट है। देखो अभी इतने बेहतरीन बेहतरीन पार्ट आएंगे, जब आपकी इंटीग्रेशन आएगा, डेरिवेटिव आएगा, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा देखने में। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी आपको करने, क्योंकि आपको आपका एक लक्ष्य नंबरों का भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने दोनों एलिमेंट की, फिर बेटा ऐड करना है। ऐड बहुत आसान होता है मैट्रिक्स में, बेसिक चीजें बताता चलूंगा। देखो पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाता है, दूसरा दूसरे में, और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा। आप ऐड करते हैं कोस स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इन्हें आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको और इसको ऐड करोगे तो बेटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये प्लस का है, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस के कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ देखो माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा और यहाँ प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी बेटा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। देन यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन इसको आगे पीछे करके लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन चुकी है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है 1 होती है, तो 1 0 0 1। काफी बार ये क्वेश्चन प्रूविंग में भी आ जाता है, जब थोड़ा सा हल्का सा बहुत माइनर सा आपको डिफिकल्ट बनाना हो। कई बार यहाँ पर ऐसे करके भी आ जाएगा, कई बार ये ऐसे भी आ जाएगा, आई इसे आप आई भी बोलते हो, कई बार इसे I2
यानी क्या है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। इसे ऐसे करके भी आता है कि इसे I2 प्रूफ करो, और कई बार ऐसे भी आता है I2 क्रॉस 2 प्रूफ करो। भाई कुछ भी है, दोनों का मतलब सेम ही है, तीनों दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। I की वैल्यू होती है I2, यानी क्या दिखाना चाह रही है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। 2 क्रॉस 2 ये बिल्कुल साफ शब्दों में दिखा है कि पहला वाला रो है और पहली वाली दूसरी वाली कॉलम है। इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो प्रूविंग के लिए आएगा तो ये सारी चीजें यहां लिखकर आ जाएगा, I आ जाएगा, I2 आ जाएगा, देन I2 क्रॉस 2 आ जाएगा, देन जो हमारा रिजल्ट आया है 1001, ये भी आपका कई बार लिखकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। और देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बनाते चलो या इनका स्क्रीनशॉट लेते चलो। आपके फोन में रहेंगे तो फोन तो ऐसी एसेंशियल चीज है कि भाई आपके पास हमेशा रहता है, तो फोन निकाला और कभी भी आपने थोड़ी देर इन्हें देख लिया, तो आंखों के सामने, नजरों के सामने निकलते रहेंगे क्वेश्चन, तो काफी मजा भी आएगा। और बार बार एक बात बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर ऐसा फ्री कंटेंट कोई भी नहीं डाल रहा, आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखना, ये अक्टूबर में ही हमने स्टार्ट कर दी है सीरीज, देखना दिसंबर आपका नवंबर दिसंबर तक जाते जाते ये सीरीज काफी हिट हो जाएगी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, प्यार दिखाओगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी बेटा कई बार पेपर में आया है, 2 से 3 नंबर में कितनी बार ये पेपर में आया है। अच्छा, काफी बच्चों का एक मेरे को पता है कमेंट आने वाला है कि क्या सर ये वीडियो यूपी बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सीबीएसई बोर्ड वाले या बिहार बोर्ड वाले या एमपी बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं, नहीं देख सकते। देखो जहां पर भी आपका एनसीईआरटी सिलेबस लगा हुआ है, या मैं बोलूं जहां पर भी आपकी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, टी.आर. जैन, एस.सी. वर्मा, एम.के. अग्रवाल, जितनी भी ये सारी बुक्स लगी हुई हैं, चाहे बच्चे बिहार बोर्ड में हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड में हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से, सभी बच्चे इन वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है। तो एक कमेंट आने से पहले ही मैंने बता दिया है आपको कि सभी बोर्ड के बच्चे इन वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बेटा बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में 101% आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये दोबारा ही मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है यहाँ हमारे सामने, फाइंड एक्स एंड वाई। और देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स में कभी भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आए तो समझ लेना कि आंसर भी आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। अदर देन अगर यहाँ पर आपका स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई या स्मॉल एक्स वाई जेड कुछ भी आता, तो वहां आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखने के लिए मिलती है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जैसे x की वैल्यू 2 आ जाती, 3 आ जाती, y की वैल्यू कुछ आ जाती है ना, बट यहाँ पर कैपिटल x और कैपिटल y है। तो ये बात याद रखना कि कभी भी जो आपका आंसर आएगा वो मैट्रिक्स की फॉर्म में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहाँ आपको एक हेल्पिंग हैंड दिया है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स और x माइनस वाई इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स, ठीक है। और दोनों ही देखो x और y की पावर क्या, सिमिलर पावर है, सिंगल पावर 1 है, ठीक है। और 1 पावर किसकी होती है, लीनियर इक्वेशंस की होती है। बेटा लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए 10th क्लास में आपको 2-3 मेथड बताए जाते हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। जहां तक मेरे को लगता है बच्चों को जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। मैट्रिक्स का जोर मत रखना माइंड पे कि यार ये मैट्रिक्स है किस तरीके से होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, देन इसे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहां देखिएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 7025, और x माइनस वाई इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी गई है आपको 3003। अब बेटा देखो, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था। एलिमिनेशन मेथड में ये होता था, अगर इनके कोफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब जो मेरे को कोफिशिएंट खत्म करना है, अगर मेरे उसके कोफिशिएंट सेम नहीं है तो सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करने होते थे। अभी आप यहां पर देखो, जैसे भाई मेरा मन y को कैंसिल आउट करने का कर रहा है, तो यार y की कोफिशिएंट यहां पर सेम है बिल्कुल, कि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, बस फर्क इतना है ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। तो यार साइन का कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। क्यों नहीं बनता अभी आपको आगे बताऊंगा ये, ठीक है। तो यहां पर मेरे मान लीजिए मेरे को y कैंसिल आउट करना है, तो y के तो कोफिशिएंट सेम, अगर कोफिशिएंट सेम ना होते तो सबसे पहले मेरे को कोफिशिएंट सेम करने होते, ठीक है। अब देखो यहां पर अगला स्टेप ये आता है कि भाई मेरे को कैंसिल आउट कौन सा करना है, तो कौन सा मेरे को मान लो y कैंसिल आउट करना है, इसमें y पे ये भी बात कर रहा था। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि मेरे को y कैंसिल आउट करना है, तो y के बेटा मेरे को साइन देखने हैं। क्या देखने हैं, साइन। अगर बेटा y का यहां पर प्लस और माइनस यानी अलग अलग साइन है तो आपको हमेशा करना है प्लस, क्या करना है, प्लस। और अगर सेम साइन है तो आपको हमेशा क्या करना है, माइनस।
यानी अगर आपको x कैंसिल आउट करना होगा तो माइनस करना होगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, सेम साइन के हैं, तो आपको माइनस करना। अगर मेरे को y कैंसिल आउट करना है तो दोनों अलग अलग साइन के, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मैं सबसे पहले y कैंसिल आउट करता हूं, तो y कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये मेरा y कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस का। ठीक है, x और x बेटा कितना हो गया, 2x हो गया। अब बेटा ये बात याद रखना, जैसे अभी हमने मैट्रिक्स का जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें हमने ऐड किया था, तो यहां पर भी पहला एलिमेंट पहले में उठ जाएगा, दूसरा दूसरे में, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, इस तरीके से ही ऐड कर दोगे। या ना लिख पाओ, ना ऐसा कर पाओ तो डायरेक्टली लिख लेना 7025 देन प्लस 3003। ठीक है, देन 2x इज इक्वल्स टू, देखो पहला एलिमेंट पहले में ऐड किया 10 आ गया, 0 को 0 में ऐड किया 0 आ गया, 2 को 0 में ऐड किया 2 और 5 को 3 में ऐड किया 8 आ गया। ठीक है, देन यहां से देखो ये 2 है तो अपोन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू इधर आ गया 1/2 और ये बनेगा आपका 10 0 और 2 और 8। ठीक है, तो x की अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मैंने अभी बताया था किसी भी एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो 10/2 हो जाएगा, 10 × 1/2 है, यही आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा क्योंकि 1/2 की 0 से करोगे 0 ही आ जाएगा। इसके इसमें करोगे 1 आ जाएगा, इसके इसमें कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा। देन आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 5014। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड भी ना आए वो भी समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे को पता है बहुत बच्चे देखो जिनका बेसिक अच्छा है, क्लियर है बिल्कुल, तो उन्हें जो प्रॉब्लम पड़ सकती है वो इंटीग्रेशन में पड़ सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में या डेरिवेटिव में पड़ सकती है। पर मेरे को अपने उन प्यारे बच्चों का भी ध्यान रखना है कि जिनके पास होने के भी लाले हैं, उनका ये नहीं कह सकते वे पास होंगे या नहीं होंगे, तो मेरे को उनका भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो जो मेरे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस सब चीज को थोड़ा सा मैनेज करें, बस मैं यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू निकला, कुछ बच्चे यहां तक छोड़ कर आते हैं यार, निकल गई, वो y की वैल्यू भूल जाते हैं कई बार, जब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं यार पेपर तो हमारा पढ़ाया हुआ आ गया। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, ये मेरा वादा है आप लोगों से, प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात का। तो x की वैल्यू आई है, अब भाई कोई सी भी इक्वेशन में, ये फर्स्ट वन रखिए, सेकंड वन रखिए, जोन सी में भी आपको x की वैल्यू रखनी है रख दीजिए, देन y की वैल्यू आपकी सोल्व हो जाएगी। तो मैं इसे फर्स्ट में पुट करता हूं, तो पुट इन फर्स्ट, भाई इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दो x की जगह, ये रही x की वैल्यू क्या आई है 5014 और प्लस का y इज इक्वल्स टू 7025। देन ये देखो इधर प्लस की मैट्रिक्स उधर फेंक दोगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसे मैं यहां कर देता हूं, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7025 और माइनस इसको उधर ले जाओगे 5014। ठीक है, यहां देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। ठीक है जी, तो y की वैल्यू भाई देखो यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 0 में 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, तो बेटा आपकी यहां पर x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, ये बात याद रखना, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है यार। 3-4 महीने अगर आप लोग मन लगा के पढ़ लोगे तो यार ये देखो कि आपका हमेशा आगे तक भी 12th की मार्कशीट आपके काम आएगी, अगर उसमें अच्छे अंक आए आपके, बहुत अच्छे नंबर आपके अगर आए हैं तो वो आगे तक आपके बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं आप उसे, ये बात विशेष रूप से याद रखना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 1 महीने 15 दिन पहले ऐसी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होंगी कि 15 डेज स्ट्रेटजी, 40 डेज स्ट्रेटजी, 45 डेज स्ट्रेटजी, या एक दिन में 100 में से 100 कैसे नंबर, ऐसे ऐसे थंबनेल आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं होगा। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है बिल्कुल अच्छे से पढ़ने का, कि अगर आप लोग अभी समय दे दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। 3-4 महीने में दोनों बुक अच्छे तरीके से आपकी कवर हो जाएंगी, और जितना समय भी आप अपनी पढ़ाई को दोगे उतना ही बेहतर होगा, आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो बेटा x और y की वैल्यू यहां पर निकल गई है, होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन इसको आप चेक भी कर सकते हो, तो आपको सबको पता ही होगा, x और y की यहां पर रख दो कोई सी भी इक्वेशन में वैल्यू, देन प्लस कर देना, अगर ये इसके बराबर आ जाए तो भाई डायरेक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो वैसे तो आ ही गया है, देखो 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 आ गया, 0 और 0 को ऐड करोगे 0 आ गया, देन 1 और 1 को ऐड करोगे 2 आ गया, और 4 और 1 को ऐड करोगे 5 आ गया। ठीक है, तो ये बात आपकी प्रूफ भी हो गई कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई बस इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट को बेटा मैं इतना ही रखना चाहूंगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं मैंने, मेरे को पता है, बाकी अगले पार्ट में और भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे, पर तीनों ही क्वेश्चन सुपीरियर क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल के अच्छे क्वेश्चन है।
तो आप लोग अपने घर पर रहकर अपनी तैयारी कीजिए, और अगर आपको मजा आ रहा है तो यार जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो बस इसमें मेरा कोई पर्सनल लालच नहीं है इस वीडियो सीरीज में, क्योंकि 12th की वीडियो मैंने कभी डाली भी नहीं है, और ना 12th की ऑडियंस मेरे से कभी जुड़ी। मेरे से ज्यादातर जो ऑडियंस जुड़ी है ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की जुड़ी है, ठीक है। तो भाई ये फर्स्ट पार्ट था, होपली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करने में कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल का आइकन को प्रेस भी कर देना, और साथ में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को शेयर भी कर देना, और अगर मजा आया हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ठीक है, जिससे मेरा भी थोड़ा सा डिसिप्लिन कह दो या मोटिवेशन कह दो वो अच्छे से बढ़े, ठीक है। तो इस वीडियो को रखते हैं, बाकी आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार सहयोग इस तरीके से बना रहे। थैंक यू।